हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 7th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 13 सुभाषितानी के श्लोकों का अर्थ आपको स्पष्ट करेंगे। सुभाषितानी से मतलब होता है अच्छी अच्छी बातें जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी होती हैं, लाभकारी होती हैं, हमारे जीवन को सरल और सार्थक बनाती हैं, सफल बनाती हैं। ऐसी अच्छी बातें यानी कि जो नैतिक मूल्य हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जैसे दुर्जनों की संगति से दूर रहना, परोपकार की भावना, सच्चाई के मार्ग पर चलना, आलस्य को अपने शरीर से दूर करना, परिश्रम करना, मित्रता के लक्षण कि कौन सा मित्र हमारे लिए सही है और कौन सा सही नहीं है। तो इस तरह की जो अच्छी बातें हैं वो इस पाठ के श्लोकों के अंदर बताई गई हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है सुभाषितानी, यानी कि अच्छी अच्छी बातें। बच्चों, इस वीडियो को आप पहले लाइक जरूर कीजिए, फिर आप वीडियो का अर्थ देखिए, क्योंकि बाद में फिर हो सकता है आप भूल जाएं। तो जब भी आप कोई वीडियो देखें तो प्लीज पहले उसे आप लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पाठ के श्लोकों का अर्थ। सबसे पहला श्लोक आपका है, दुर्जनेन समम सख्यम द्वेषम च अपि न कार्येत उष्णः दहति च अंगारः शीतः कृष्णायते करम्। दुर्जनेन समम, दुर्जन के साथ, दुर्जन यानी कि दुष्ट प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, समम माने साथ, सख्यम माने मित्रता, द्वेषम च और शत्रुता नहीं करनी चाहिए। कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, उसके साथ ना तो मित्रता करनी चाहिए और ना ही उसके साथ शत्रुता करनी चाहिए। क्यों? उष्णः दहति च अंगारः, जिस तरह से उष्णः माने गरम, अंगारा करम दहति हाथ को जला देता है, शीतः कृष्णायते और ठंडा होने पर हाथ को काला कर देता है। जैसे कि अंगारे की दोनों तरह की प्रवृत्ति होती है कि जिस समय जलता हुआ अंगारा होता है तो अगर आप उसे हाथ पर लें तो हाथ को वह जला देता है, और यदि वह शांत हो चुका है, बुझ चुका है अंगारा, और उसके बाद आप हाथ पर ले रहे हैं तो वह हाथ को काला कर देता है। तो इसी तरह से दुर्जन व्यक्ति होता है कि वह हमें हराने के, पराजित करने के अवसर खोजता रहता है, हमारी निंदा करने के अवसर खोजता रहता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, ना हम उससे मित्रता करें और ना ही हम उससे शत्रुता करें। तो शब्दों के अनुसार आपको क्लियर हो गया होगा कि दुर्जन के साथ मित्रता और द्वेष, ईर्ष्या या शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार अंगारा गर्म होता है तो हाथ को जला देता है और ठंडा होने पर काला कर देता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं, यानी कि व्यास ने 2 बातें कही हैं, 2 बातें बताई हैं। कौन कौन सी? परोपकारः पुण्याय, परोपकार करने से पुण्य होता है। परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। देखिए, शब्दों के अनुसार अगर हम लें तो क्योंकि ये हमारा चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं, तो परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को पीड़ा पाप के लिए होती है। और वैसे हम अपने शब्दों में अगर अर्थ लिखते हैं तो यही कहेंगे कि परोपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को कष्ट या पीड़ा पहुंचाने से पाप होता है। इसलिए हमें हमेशा परोपकार की भावना को अपने अंदर रखना चाहिए कि जितना
हम दूसरों का हित कर सकें, जितना हम दूसरों का कल्याण कर सकें, उनके अच्छाई भलाई के विषय में सोच सकें और कार्य कर सकें, उतना ही अच्छा है। क्योंकि दूसरों को कष्ट पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है, उससे उसके मन को आघात पहुंचता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमेशा परोपकार का भाव मन में रखें। नहीं सत्यात् परः धर्मः त्रिषु लोकेषु विद्यते, पापम मिथ्या समम न अस्ति तस्मात् सत्यम वद। अब यहां से लेंगे हम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, सत्यात् परः, सत्य से बड़ा, धर्मः नहीं, धर्म नहीं है। कि तीनों लोकों में सत्य से बड़ा धर्म नहीं विद्यते माने है। पापम मिथ्या समम, मिथ्या माने झूठ, समम माने समान, झूठ के समान पापम न अस्ति, पाप नहीं है। तस्मात् सत्यम वद, इसलिए सत्य बोलो। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि तीनों लोकों में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि झूठ के समान कोई पाप नहीं है। यदि मनुष्य एक बार झूठ बोलता है तो उस झूठ को छिपाने के लिए उसे अनेक बहाने बनाने पड़ते हैं, अनेक बार उसे झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी उसे याद नहीं रहता है कि मैंने किसके सामने क्या बात कही थी। और दूसरी बार वह उससे अलग हटकर बात करता है, तीसरी बार उससे अलग हटकर बात करता है। तो एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें इस झूठ के मार्ग को छोड़कर हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। देखिए मैं अन्वय करके पढ़ती हूँ, संधि करके, आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से हमें उच्चारण करना चाहिए। यहाँ देखिए पूरा शब्द एक सा था, आपको लगेगा कि ये तो पढ़ने में बड़ा कठिन है, इतना बड़ा शब्द है। अब अगर आप इसका संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो न अस्ति उद्यम समः, तो ये पूरा अलग अलग करके हो गया, क्योंकि संधि बनाकर लिखा है। इसी तरह से न अवसीदति, आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी संस्कृत में आप श्लोकों का उच्चारण करें तो उसको संधि विच्छेद करके पढ़ा करें, जहां इस तरह के शब्द आपके दिए हुए होते हैं। तो अर्थ देखिए कि आलस्यम ही मनुष्याणां, कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा रिपु माने शत्रु है। कि आलस्य अगर हम किसी कार्य को करने में करते हैं तो मानो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। उद्यम समः बंधु न अस्ति, उद्यम माने परिश्रम, समः माने समान, परिश्रम के समान बंधु न अस्ति, मित्र नहीं है। यानी कि परिश्रम हमारा सबसे बड़ा मित्र है। ठीक है, तो परिश्रम के समान कोई और मित्र नहीं है, यानी परिश्रम हमारे सबसे बड़ा मित्र है। यम कृत्वा, जिसको करके न अवसीदति, दुख नहीं होता है, कोई परेशानी या कोई कष्ट नहीं होता है। क्योंकि हम अपने जीवन में यदि परिश्रम से कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है, और उस परिश्रम से किए हुए कार्य को करके हमें एक संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उसमें हमें कोई भी दुख नहीं होता है, कोई कष्ट हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम आलस्य से काम को नहीं करते हैं तो आलस्य के कारण समय निकल जाने पर हम केवल मात्र पश्चाताप करते हुए रह जाते हैं, उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रम के समान बंधु नहीं है या मित्र नहीं है, जिसको करके पीड़ा या कष्ट नहीं होता है। आपत्काले तु संप्राप्ते यत मित्रम मित्रम एव तत्, वृद्धि काले तु संप्राप्ते अमित्रः अपि सुहृद भवेत्। इसमें मित्र के महत्व को बताया गया है कि मित्र की क्या पहचान है, कौन सा हमारा मित्र है और कौन सा हमारा शत्रु है। तो मित्र की पहचान इसके अंदर बताई गई है कि आपत्काले तु,
आपत माने विपत्ति या कि समस्या का समय, संप्राप्ते माने आने पर, कि विपत्ति का समय आने पर, यत मित्रम जो मित्रता को निभाता है, तत् मित्रम एव वह ही मित्र है। कि विपत्ति आने पर, संकट का समय आने पर जो मित्रता निभाता है वह ही मित्र है। वृद्धि काले तु संप्राप्ते, समृद्धि का समय आने पर या अच्छे दिन हमारे होने पर तो अमित्रः अपि शत्रु भी स्वहृद भवेत्, मित्रता निभाने लगता है या मित्रता का व्यवहार करता है। कि जब हमारे सुख के दिन होते हैं, हमारे पास धन होता है, पैसा होता है, ऐश्वर्य होता है, तो ऐसे समय पर जो हमारा शत्रु होता है वो भी हमसे मीठी वाणी बोलने लगता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है कि ताकि उसको भी हमसे कुछ लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो कि हमारे विपत्ति के समय में तो साथ देता ही देता है, लेकिन सुख में दुख में हमेशा एक जैसा व्यवहार करता है, उसमें कोई भी परिवर्तन उसके व्यवहार में नहीं आता है। तो इस तरह बच्चों ये 5 श्लोक आपके सामने समझाए गए हैं। बहुत सरल अर्थ है इनका, आसानी से आपको एक बार सुनने पर समझ में आ जाएंगे। एक बार में नहीं स्पष्ट हो रहे हैं, आप 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, जिस समय चाहें उस समय देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको इनका अर्थ अवश्य ही समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।